सफर महज सितारों की बात नहीं करेगा। ये हमें दिखाएगा कि कैसे सितारों को देखकर इंसान ने अपनी तकदीर नहीं, अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी पूरी कायनाती समझबूझ कायम की। इस्लामी सुनहरी दौर के फल्कियात दान अपने ज़माने के लोग नहीं लगते। वो मुस्तकबिल के साइंसदान, रियाजीदान, मौजदे और आसमानी मुअम्मा हल करने वाले ज़हीन जासूस मालूम होते हैं। उनका काम इतना हैरानकुन हद तक जदीद था कि जब आज के माहिरीन फल्कियात उनके आदाद व शुमार का तज्जिया करते हैं तो उनके जहन में एक ही सवाल उभरता है, आखिर ये सब कैसे मुमकिन था, वो भी बगैर दूरबीन के। कैसे उन्होंने कहकशाओं को, सैयारों की रफ्तार को, सितारों के रंग और रोशनी को ऐसी दरस्तगी के साथ कलमबंद किया जिसे आज भी कंप्यूटर मॉडल्स चेक करते हैं। आइए चलते हैं समरकंद की अजीम रसदगाहों की तरफ, बगदाद के बैतुल हिकमत की जानिब, कुर्तबा की गहरी किताबों की अलमारियों की तरफ और मरागा के उन आलात तक जिन्हें देखकर लगता है कि ये लोग किसी और ही दुनिया के साइंसदान थे। सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीवर्स ग्लोबल, जहां हर कहानी होती है एक राज, एक तारीख और एक हकीकत का मुरक्कब। आज हम तजुर्बात लेबॉर्ट्री में करते हैं, लेकिन उस दौर में लेबॉर्ट्री सिर्फ और सिर्फ आसमान था। हर चमकता हुआ सितारा एक डेटा पॉइंट, हर सैयारा एक चल और रात एक तहकीकी नशिस्त। न दूरबीन, न जदीद लेंस, न सैटेलाइट तस्वीरें। फिर भी उनकी पैमाइश इतनी दुरुस्त कि जदीद माहिरीन कहते हैं उनके मुशाहिदात अपनी आने वाली कई नस्लों से आगे थे। अल-बिरूनी, जो जमीन की गर्दिश को रियाजी के जरिए साबित कर चुके थे, इब्न यूनुस, जिनकी सयारवी टेबल्स की दुरुस्तगी आज भी हैरान करती है, अल-खवारिज़मी, जिनके फलकियाती काम ने यूरोप की सदियों की नेविगेशन का निज़ाम तश्कील दिया, और अल-सूफी, जिन्होंने सितारों के नक्शे उस खूबसूरती और साइंसी मयार पर तैयार किए कि वो देखने वाले को आज भी डीप स्काई इमेजिन मालूम होते हैं। इस्लामी फल्कियात दानों की जिंदगियां नींद की कुर्बानियों से भरी थीं। जब शहर सो जाते, ये लोग मीनारों, छतों, रसदगाहों और देखगाहों पर बैठकर आसमान को लम्हा ब लम्हा कलमबंद करते। सितारा गुरूब हुआ, लिखो। सितारा तुलू हुआ, लिखो। सैयारे ने रफ्तार बदली, दर्ज करो। चांद के साए की समत बदली, पैमाइश करो। ये सिलसिला दिन, हफ्ते, महीने नहीं, दहाइयों तक चलता। कुछ माहिरीन ने तो 30 साल तक रोजाना के मुशाहिदात नोट किए। जब उन सफ़हों को यकजा किया गया तो पूरा आसमान एक रियाजियाती मूसीकी बन गया। सैयारों की ताल, मौसमों की गर्दिश, सूरज गिरहन के पैटर्न और फितरत का खुफिया कैलेंडर, वो कैलेंडर जिसे देखकर इंसान खेती बाड़ी भी कर सकता था, समुंदरी रास्ते भी बना सकता था और शहरों के वक्त भी मुतय्यन कर सकता था। आज हम मसनूई जहानत से मुस्तकबिल की पेशगोई करवाते हैं, लेकिन उस दौर में AI रियाजी थी। इस्लामी फल्कियात दान सूरज गिरहन सालों पहले बता देते, चांद के चक्कर को ऐन दुरुस्तगी से लिखते, सैयारों की पसागर्दी को हिसाब से समझते, दुमदार सितारों के रास्ते नोट करते, वक्त के फर्क तय करते और सुमते किबला रियाजी से निकालते। हैरत की बात यह है कि उस वक्त मेयारी घड़ियां भी नहीं थीं, फिर भी उनका हिसाब इतना शफ़ाफ था कि आज मोबाइल की एस्ट्रोलेब ऐप्स में उन्हीं के फार्मूले चल रहे हैं। जब यूरोप नक्शों के बिजी उसूल सीख रहा था, इस्लामी साइंसदानों ने पूरा आसमान हाथ से कागज पर उतार दिया था। उनके सितारा नक्शों में शामिल होता था हर सितारे की चमक, शक्ल, जावियाई फासला, मौसमी मकाम, रंग, नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स, बाइनरी स्टार्स की निशानदही और सबसे हैरानकुन हकीकत, अल-सूफी ने एंड्रोमेडा कहकशां को दूरबीन से पहले ही देखकर नक्शा बनाया था। जदीद साइंस आज तक ये समझने की कोशिश करती है कि उन्होंने बगैर आलात के इतनी नजर वाली मुशाहदाकारी कैसे की। अब आते हैं इस किस्त के मरकजी राज की तरफ। राज नंबर 1, क्या उनके पास कदीम खोए हुए ज़राए थे? कुछ माहिरीन कहते हैं कि बाबली, यूनानी, हिंदुस्तानी, चीनी, हत्ता के मुमकिना तौर पर वस्ती अमरीका की कुछ कदीम मालूमात उनके हाथ आ गई थीं, जो अब दुनिया से ज़ाया हो चुकी हैं। राज नंबर 2, क्या उनकी रसदगाहें बहुत ज़्यादा मुकम्मल थीं? मरागा और समरकंद की रसदगाहों के आलात इतने बड़े और इतने दुरुस्त थे कि लगता है ये जगहें कबल दूरबीनें थीं। राज नंबर 3, इब्तिदाई दूरबीनें। कुछ मखतूतात में बढ़ाकर दिखाने वाले नल के या प्रोटो लेंस का जिक्र मौजूद है। तहकीकात जारी हैं। सवाल नंबर 4, रियाजियाती जहानत मामूल से कहीं आगे।
उनकी कुछ मसावात ऐसी जदीदियत रखती हैं कि लगता है जैसे वो मुस्तकबिल की साइंस को पहले ही समझ रहे थे। सवाल ये नहीं कि क्या उन्होंने कदीम ज़राए इस्तेमाल किए, असल सवाल ये है अगर किए तो वो ज़राए आए कहाँ से, और अगर नहीं किए तो फिर सिर्फ ज़हन की ताकत से इतनी कायनाती दरस्तगी मुमकिन कैसे हुई। ये राज आज भी तारीख के सीने में छुपा हुआ है। इस्लामी माहिरीन फल्कियात ने सिर्फ साइंस नहीं लिखी, उन्होंने वक्त को तरतीब दिया, सिमत को समझाया, समंदर को काबिल सफ़र बनाया और कायनाती निज़ाम को काबिल फ़हम किया। आज की जदीद दूरबीनें, GPS और खलाई तस्वीरें इसी बुनियाद पर खड़ी हैं जो बगदाद, काहिरा, कुर्तबा, मरागा और समरकंद में रखी गई थी। ये महज एक तारीख नहीं, ये वो नूरी धारा है जिसने दुनिया की इल्मी समत बदल दी। रात के आसमान में फैले हुए ये सितारे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि कायनात बेहद वसी है और इल्म उससे भी ज्यादा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस्लामी सुनहरी दौर के ये भूले हुए राज एक बार फिर दुनिया के सामने जिंदा हों, तो इस सफर में हमारे साथ रहिए। मैं हूं वजाहत अहमद खान और ये था मिस्ट्रीज ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज का एक और बाब। अगर आपको ये किस्त पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरीवर्स ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें उन छुपे हुए खजीनों तक ले जाती है जो तारीख की गिर्द में कहीं गुम हो चुके हैं। इसी जगह, इसी चैनल पर हम अगली किस्त में इस्लामी सोने की दौर के एक और हैरत अंगेज राज का दरवाजा खोलेंगे। तब तक आसमान देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और इल्म की जुस्तजू कभी मत रोकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वतें ही टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो मुल्क भी सबसे आगे निकल जाते हैं जो अपनी असल ताकत खामोशी में छुपा कर रखते हैं। पाकिस्तान, जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसे दुनिया अक्सर कमजोर समझती है, जिसे सिर्फ एक तरक्की पिस मुल्क समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या वही पाकिस्तान दरअसल दुनिया की सबसे जदीद खुफिया फौजी टेक्नोलॉजियों पर काम कर रहा है? क्या पाकिस्तान के पास ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी, ज़ेरे ज़मीन खुफिया अड्डे और इंतहाई हसास साइंसी लेबॉर्ट्रियां मौजूद हैं जिनका जिक्र न किसी न्यूज़ चैनल पर होता है और न ही किसी रिपोर्ट में? आज की इस दस्तावेजी कहानी में हम खोलेंगे पाकिस्तान के खुफिया हाइपरसोनिक प्रोग्राम, जदीद लेजर एंटी ड्रोन हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जंगी निजाम, ज़ेरे ज़मीन ब्लैक प्रोजेक्ट्स EMP, हथियारों की तहकीक और वो तमाम फाइलें जिन पर लिखा होता है। तैयार हो जाइए, ये सफर आपको ऐसे पर्दे के पीछे ले जाने वाला है जहां साइंस, राज और ताकत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीवर्स ग्लोबल, जहां हर कहानी होती है एक राज, एक तारीख और एक हकीकत का मुरक्कब। पाकिस्तान के बड़े इदारे नीस्काम, कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री, स्पार्को, एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड डायनामिक्स, उन सबका असल काम कभी अवाम तक नहीं पहुंचता। उनका बुनियादी उसूल है टेक्नोलॉजी बनाओ लेकिन जाहिर मत करो। रिटायर्ड साइंसदानों के इशारों में दिए गए बयानात बताते हैं कि पाकिस्तान ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक के पास है। सच्चाई ये है कि जो कुछ पाकिस्तान ने जाहिर किया है वो उसके असल हथियारों और टेक्नोलॉजी का शायद आधा हिस्सा भी नहीं। पाकिस्तान के मिसाइल पहले ही दुनिया में काबिले एतमाद समझे जाते हैं, मगर जिस चीज ने पूरे खित्ते को परेशान कर दिया है वो है पाकिस्तान का खुफिया हाइपरसोनिक प्रोग्राम। ये मिसाइल रफ्तार मैक 5 से मैक 10, रास्ता नाकाबिले पेशगोई, डिटेक्शन इंतहाई मुश्किल, रोकना तकरीबन नामुमकिन। 2019 में भारतीय डिफेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि बहराए अरब पर इंतहाई तेज रफ्तार नामालूम ऑब्जेक्ट्स देखे गए जिनके सिग्नल्स किसी मौजूदा टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाते थे। भारत ने कहा पाकिस्तान हाइपरसोनिक टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने ना तस्दीक की ना तरदीद की, और यही खामोशी पूरी दुनिया को खौफजदा करती है। ड्रोन आज की जंग का सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन पाकिस्तान शायद इस खतरे का जवाब तैयार कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के करीब एक महफूज नेवल फैसिलिटी में पाकिस्तान ने लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम तजुर्बा किया। ये सिस्टम ड्रोन को हवा में जला देता है
2 से 3 किलोमीटर दूर हदफ को ट्रेस करता है, इंतहाई मुस्तहकम और हवा से मुतासिर नहीं होता। गाड़ियों पर नस्ब हो सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल हो जाती है तो पाकिस्तान ड्रोन जंग में दुनिया के चंद बड़े मुल्कों में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान अब जदीद जंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहा है। AI सिस्टम्स, हकीकी वक्त में सरहदी निगरानी, दुश्मन तैयारों की दूर से शनाख्त। AI ड्रोन जत्थे, ड्रोन सवार्म्स, खुदकार टारगेट लॉक, दुश्मन की रेडियो कम्युनिकेशन का तज्जिया। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सिर्फ चंद सुपर पावर्स के पास है और पाकिस्तान तेजी से इसी कतार में शामिल हो रहा है। सबसे ज्यादा खौफनाक रिपोर्ट्स आती हैं कोहे सुलेमान के इलाके से। ये वो इलाका है जहां सैटेलाइट्स ज़ेरे ज़मीन सरंगों के आसार दिखाते हैं। एयर स्पेस महदूद है। रात के वक्त गैर मामूली हेट सिग्नल्स मिलते हैं। रेडियो जेमिंग नोट हुई है। एक मगरबी डिफेंस जनरल ने दावा किया, पाकिस्तान गहराई में एक खुफिया जदीद टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहा है। मकासद क्या हो सकते हैं? माहिरीन के मुताबिक हाइपरसोनिक विंड टनल्स, जदीद मिसाइल रिसर्च, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार या शायद एक खुफिया फजाई प्रोग्राम। हकीकत क्या है किसी को मालूम नहीं, और यही उस जगह को पाकिस्तान का एरिया 51 बना देता है। EMEP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल। ये हथियार दुश्मन के पूरे इलेक्ट्रॉनिक निजाम को चंद सेकंड्स में तबाह कर देता है। EMPE के असरात: रेडार नाकारा, कम्युनिकेशन खत्म, मिसाइल बेकार, पूरा शहर अंधेरे में। कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान कम ताकत वाले टैक्टिकल AMPE जनरेटर्स पर काम कर रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल हो गई तो पाकिस्तान दिफाई ताकत के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 मुल्कों के बराबर हो सकता है। पाकिस्तान की हिकमत अमली हमेशा से मुख्तलिफ रही है। खामोश रहो, काम करो और हैरान कर दो। पाकिस्तान जब भी कोई मिसाइल या टेक्नोलॉजी जाहिर करता है, वो उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर तैयार होती है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ असल ताकत का एक हिस्सा है। अगर सैटेलाइट डेटा, दिफाई रिपोर्ट्स, लीकेड दस्तावेजात और माहिरीन के तज्जिए को मिलाकर देखा जाए तो लगता है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दौड़ में खामोशी से बहुत आगे बढ़ रहा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको दिखाया कि पाकिस्तान की हकीकी ताकत सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि साइंस, राजदारी और जदीद टेक्नोलॉजी में भी है। अगर ये सब हकीकत है तो मुस्तकबिल की जंगों में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि आलमी ताकत का होगा। अगर आप ऐसी मजीद खुफिया, हैरत अंगेज और साइंसी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ये था स्टोरीवर्स ग्लोबल। मैं हूं वजाहत अहमद खान। अल्लाह हाफिज।